बीजेपी ने आज अपनी दूसरी लिस्ट में 72 प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया। नितिन गडकरी को नागपुर से टिकट दिया गया है। मुंबई नॉर्थ से पीयूष गोयल को प्रत्याशी बनाया गया है। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर हमीरपुर से चुनाव लड़ेंगे। हरियाणा के पूर्व सीएम मनोहर लाल खट्टर को करनाल से प्रत्याशी बनाया गया है, जैसा कि अनुमान भी था। इस तरह से बीजेपी ने अब तक 267 उम्मीदवारों के नाम जारी कर दिए हैं, क्योंकि बीजेपी ने 195 कैंडिडेट्स की पहली लिस्ट 2 मार्च को जारी की थी। दूसरी लिस्ट आज जारी हुई, जिसमें 9 राज्यों से 72 नामों का ऐलान हुआ। बीजेपी की दूसरी लिस्ट में 15 महिला प्रत्याशी भी हैं। अगर राज्यवार बात करें तो बीजेपी की तरफ से मध्य प्रदेश के सभी 29 सीटों पर उम्मीदवार घोषित हो चुके हैं, जबकि हरियाणा की 6 सीटों पर कैंडिडेट्स की घोषणा हुई, 4 पर अभी बाकी है। दिल्ली में सारे उम्मीदवार घोषित हो गए। दिल्ली की 7 सीटों में से बीजेपी ने 6 पर नए चेहरे उतारे हैं। सिर्फ मनोज तिवारी को बरकरार रखा है। दूसरी लिस्ट में गुजरात के 7 प्रत्याशी घोषित किए गए। गुजरात में 5 सांसदों का टिकट कटा है, जबकि महाराष्ट्र के 48 में से 20 सीटों का बीजेपी ने प्रत्याशी घोषित कर दिया है। बीट सीट पर प्रीतम मुंडे की जगह पंकजा मुंडे प्रत्याशी बनाई गई हैं। उत्तराखंड से 2 नए चेहरों को मौका मिला है। यहाँ हरिद्वार सीट से पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत, रमेश पोखरियाल निशंक का टिकट कटा है। त्रिवेंद्र सिंह रावत चुनाव लड़ेंगे और रमेश पोखरियाल निशंक का टिकट कटा है। इसके अलावा कर्नाटक से भी बीजेपी ने 20 उम्मीदवारों के नाम घोषित कर दिए हैं। कर्नाटक के पूर्व सीएम बसवराज बोम्मई को हावेरी से टिकट मिला है। अभी तक बीजेपी ने भले ही 267 टिकट दिए हों, लेकिन मोदी 400 वाले बिग टिकट की तरफ कैसे जा रहे हैं, हमारी इस रिपोर्ट में देखिए। सीए के लागू होने से किस पार्टी को कितना फायदा होने जा रहा है? सीए का सबसे ज्यादा असर किस प्रदेश में होगा? सीए के लागू होने से मोदी की 400 सीटें आ रही हैं या फंस रही हैं? सीए के बाद मुस्लिम वोट पर क्या फर्क पड़ रहा है? सीए के लागू होने से पश्चिम बंगाल में ममता की सीटें कम क्यों हो रही हैं? सीए कानून में कोई प्रोविजन जब से केंद्र सरकार ने सीए लागू किया है, उसे लेकर लगातार भ्रम फैलाया जा रहा है। मोदी के विरोधियों ने दुष्प्रचार चालू कर दिया है। मोदी विरोधी चाहते हैं कि सीए के नाम पर फिर से किसी भी तरह से तनाव फैल जाए, ताकि चुनावों से ठीक पहले ध्रुवीकरण का माहौल बने और उनको सीधा पॉलिटिकल फायदा हो जाए। लेकिन वो इस भ्रम में हैं कि सीए के लागू होने से उनको फायदा होगा, क्योंकि इसका फायदा तो उल्टा मोदी को होता हुआ दिख रहा है। सीए के लागू होने के बाद सीएनएक्स ने एक सर्वे किया है, जिसमें सवाल पूछा गया कि क्या सीए लागू होने से बीजेपी को फायदा होगा। जवाब में 62% लोगों ने कहा हां, बीजेपी को फायदा होगा। 24% लोगों ने कहा बीजेपी को फायदा नहीं होगा। 14% लोगों ने इस सवाल पर कोई स्पष्ट राय जाहिर नहीं की। इस सर्वे की खासियत यह है कि यह सीए लागू होने के तुरंत बाद किया गया है, इसीलिए इसमें बहुत दिलचस्प आंकड़े मिले हैं। सीए का चुनाव पर असर तो है, लेकिन कैसे और क्या, यह अगले सवाल से क्लियर होता है। पूछा गया कि सीए लागू होने से चुनाव पर क्या असर पड़ेगा। 72% ने कहा ध्रुवीकरण बढ़ेगा। सिर्फ 2% थे जिन्होंने कहा कि मुसलमान मोदी को समझेंगे। कहते हैं कि जनता का मूड तो नेता भांपी जाते हैं, तो नेताओं को भी दिख रहा है कि सीए का तो पूरा फायदा मोदी को मिल रहा है, क्योंकि इसके तहत मुसलमानों को छोड़कर बाकी समुदायों को नागरिकता मिलेगी। इसीलिए अरविंद केजरीवाल जैसे लोग अब भ्रम फैला रहे हैं। सीए को लेकर गलत बयानी शुरू हो गई है। बीजेपी की केंद्र सरकार का कहना है कि 3 देश, बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान, इन 3 देशों के अल्पसंख्यक जो हैं, वो अगर भारत की नागरिकता लेना चाहें तो उन्हें भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। इसका मतलब बड़ी संख्या में यहाँ से अल्पसंख्यकों को हमारे देश में लाया जाएगा। उनको रोजगार दिए जाएंगे, उनके लिए घर बनाए जाएंगे, उनको यहाँ बसाया जाएगा। अजीब बात है ना। बीजेपी की केंद्र सरकार से हमारे बच्चों को रोजगार दिए नहीं जा रहे, पाकिस्तान से लोगों को लाके उनके बच्चों को रोजगार देना चाहते हैं। हमारे लोगों के पास तो घर नहीं है, भारत के तो ढेरों लोग बेघर हैं, लेकिन बीजेपी वाले पाकिस्तान से लोगों को लाके उन्हें भारत में बसाना चाहते हैं, उनको घर देना चाहते हैं। हमारे रोजगार उनके बच्चों को देना चाहते हैं, हमारे हक के घर
उनमें पाकिस्तानियों को बसाना चाहते हैं। भारत सरकार का जो सरकारी पैसा हमारे परिवार और देश के विकास पे खर्च होना चाहिए, वो पैसा पाकिस्तानियों को भारत में बसाने पे खर्च किया जाएगा। अरविंद केजरीवाल जैसे नेताओं के दुष्प्रचार के कारण ही देश के मुसलमान भी डरे हुए हैं और ये बात हमारे सर्वे में भी साफ हो गई। सर्वे में खास तौर पर हिंदू वोटर से सवाल पूछा गया कि सीएए कानून से मुसलमानों के डर का असली कारण क्या है, जिसके जवाब में 35% ने विपक्ष का दुष्प्रचार इसका कारण बताया। 21% ने मौलानाओं के भड़काऊ भाषणों को वजह बताया, जबकि 32% ने कहा कि मुसलमान सरकार की मंशा पर संदेह करते हैं, इसलिए डरे हैं। जबकि हकीकत यह है कि केजरीवाल और ओवैसी जैसे विपक्षी नेताओं के दुष्प्रचार की वजह से भ्रम फैल रहा है। हकीकत यह है कि सीएए नागरिकता लेने का नहीं, देने का कानून है। वो 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत आने वाले शरणार्थियों को नागरिकता दे रहा है। लेकिन मुसलमानों के बीच क्या दुष्प्रचार हो रहा है? यह कहा जा रहा है कि यह नागरिकता लेने वाला कानून है। 2020 में भी इसी भयानक दुष्प्रचार की वजह से देश के कई हिस्सों में दंगे हुए। हकीकत यह है कि इसका देश में रहने वाले मुसलमानों से कोई लेना देना नहीं है, फिर भी मुसलमान डरा हुआ है। इसीलिए हमने मुस्लिम वोटर्स से पूछा कि क्या मुसलमानों को सीएए लागू होने से फिक्र हो रही है। 65% मुस्लिम रिस्पोंडेंट ने कहा कि हाँ, सीएए से उनको फिक्र तो हो रही है। सिर्फ 2% मुसलमान ऐसे थे जिन्होंने कहा कि नहीं, फिक्र नहीं हो रही। जब देखा इन्होंने कि किसी तरीके से जो हमारी जो मुसलमान भाई हैं वो सड़कों पे नहीं आ रहे हैं जिस तरह से ये चाहते थे कि वो आए और फसादात हो जाएं, तो अब इन्होंने आखिरी तीर जो इनके कमान में था उसको इन्होंने चलाया है। इनके इस जाल में फंसना नहीं है। हमें अभी सड़कों पे आने की ज़रूरत नहीं है। हमारे जो इस कम्युनिटी के जो सीनियर लोग हैं वो अदालत में गए हैं, तो इस वक्त मौका है वोट से जवाब देने का। अपना वोट सही तरीके से इस्तेमाल कर लीजिए। टीएमसी, कांग्रेस, लेफ्ट और आम आदमी पार्टी जैसी पार्टियां सीएए का खुल्लम खुल्ला विरोध कर रही हैं, लेकिन सीएए पर कराए गए ओपिनियन पोल से लगता है कि सीएए का विरोध जितना बढ़ेगा, बीजेपी को उतना ही अधिक फायदा होगा। सवाल पूछा गया कि एंटी सीएए कैंपेन से किसे फायदा होगा। 61% ने कहा बीजेपी को फायदा होगा, 7% ने कहा कांग्रेस और लेफ्ट को, जबकि तृणमूल को फायदा बताने वाले 21% थे। सीएए का सबसे ज्यादा प्रभाव पश्चिम बंगाल पर पड़ रहा है। ममता बनर्जी और उनकी पार्टी तो ये तक कह रही है कि ये सिर्फ पश्चिम बंगाल के मतवा समुदाय के लोगों को फायदा देने के लिए लाया गया है। पूरा गणित क्या है? मतवा समुदाय है कौन, इनका क्या इतिहास है और पश्चिम बंगाल में इनकी कितनी इंपॉर्टेंस है, अब ये समझते हैं। पश्चिम बंगाल में मतवा आबादी लगभग 3 करोड़ है। इनमें से 1.5 करोड़ से ज्यादा वोटर्स हैं। लेकिन यह समुदाय है कौन? मतवा समुदाय की शुरुआत 1860 में अविभाजित बंगाल में हुई थी। इसकी शुरुआत समाज सुधारक हरिचंद ठाकुर ने की थी। उनका जन्म एक गरीब और दलित नामशूद्र परिवार में हुआ था। संप्रदाय से जुड़े लोग हरिचंद ठाकुर को भगवान विष्णु और कृष्ण का अवतार मानते हैं। सम्मान में उन्हें हरिचंद ठाकुर कहते हैं। आजादी के बाद मतवा संप्रदाय की शुरुआत करने वाला ठाकुर परिवार भारत आ गया और पश्चिम बंगाल में बस गए। हरिचंद ठाकुर की दूसरी पीढ़ी मतवा समुदाय के केंद्र में थी। पूरा जिम्मा उनके पड़पोते प्रमथ रंजन ठाकुर पर था। प्रमथ रंजन ठाकुर ने 1962 में पश्चिम बंगाल के नादिया जिले की अनुसूचित जनजाति के लिए रिजर्व सीट हंस खाली से विधानसभा का चुनाव लड़ा और जीतकर विधानसभा पहुंचे। बस यहीं से मतवा समुदाय की पश्चिम बंगाल की राजनीति में एंट्री हुई। लेफ्ट की ताकत बढ़ाने में मतवा समुदाय का बड़ा हाथ रहा। 1977 के चुनाव से पहले प्रमथ रंजन ठाकुर ने लेफ्ट को समर्थन दिया। बांग्लादेश से लगे इलाकों और मतवा महासभा के भक्तों ने लेफ्ट पार्टी के लिए जमकर वोट किया। 1977 में लेफ्ट की सरकार बनी, जो साल 2011 तक शासन में रही। यानी पश्चिम बंगाल में स्थिति यह हो गई कि मतवा समुदाय जिसके साथ उसकी सरकार बननी तय। ममता बनर्जी ने भी सरकार में आने के लिए यही रास्ता अपनाया। 2010 में मतवा माता और प्रमथ रंजन ठाकुर की पत्नी बीनापाणी देवी की नजदीकी ममता बनर्जी से बढ़ने लगी।
मतवा माता ने 15 मार्च 2010 को ममता बनर्जी को मतवा संप्रदाय का संरक्षक घोषित कर दिया। इसे औपचारिक तौर पर ममता बनर्जी को राजनीतिक समर्थन माना गया। पश्चिम बंगाल में लेफ्ट के खिलाफ माहौल बन रहा था। तृणमूल कांग्रेस को मतवा संप्रदाय का पुरजोर समर्थन मिला और 2011 में ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल की चीफ मिनिस्टर बनी। लेकिन इस मतवा समुदाय में बहुत से वो लोग भी हैं जो शरणार्थी हैं। ये वो लोग हैं जो 1971 में बांग्लादेश युद्ध के दौरान भारत आए और पश्चिम बंगाल में आकर बस गए। पहले से ही यहां मतवा समुदाय रह रहा था। जो बांग्लादेश से आए वो भी इसी समुदाय के साथ रहने लगे। यहाँ के मतवा समुदाय और बांग्लादेश से आए मतवा समुदाय में आपस में रिश्तेदारी से लेकर शादियां तक हैं। लेकिन बांग्लादेश से आए मतवा लोगों के पास भारत की नागरिकता नहीं है। ये कहा जा रहा है कि सीएए लागू होने के बाद इन्हें नागरिकता मिल जाएगी। तृणमूल कांग्रेस को लग रहा है कि बीजेपी के इस वोट बैंक में और ज्यादा इजाफा हो जाएगा। इसके संकेत भी मिलने लगे हैं। सीएनएक्स ने जो लेटेस्ट सर्वे किया है उसके नतीजे क्या कहते हैं? दक्षिण पूर्व बंगाल यानी बांग्लादेश की सीमा से लगती 3 सीटें हैं, बनगांव, रानाघाट और कृष्णानगर, जहां मतवा समुदाय की अच्छी खासी आबादी है। बनगांव बीजेपी के मतवा लीडर शांतनु ठाकुर की सीट है। रानाघाट से बीजेपी के जगन्नाथ सरकार मौजूदा सांसद हैं। कृष्णानगर से तृणमूल की महुआ मोइत्रा एमपी चुनी गई थी। लेकिन सीएए के बाद इन तीनों ही सीटों पर बीजेपी की जीत होती दिख रही है। न किसी की नौकरी ली जाएगी, न किसी की नागरिकता ली जाएगी। ये बात हम बहुत स्पष्ट रूप से कहना चाहते हैं। बार बार माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने इसको स्पष्ट किया है कि सीएए हिंदुस्तान के किसी नागरिक की नागरिकता नहीं लेगा। ये केवल और केवल वो लोग जो अपनी आस्था के नाम पर प्रताड़ित होकर पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान आदि से आए हैं, उनको नागरिकता देता है। सीएए के नाम पर सांप्रदायिक उन्माद फैलाने वालों से मैं एक ही बात कहना चाहूंगा, कृपया करके झूठ का व्यापार करना बंद करें। मैंने ममता जी का एक वक्तव्य देखा, उनकी राजनीतिक जमीन खिसक रही है बंगाल में, तो वो चिल्ला रही हैं। अब उस रेस में कूद गए श्रीमान केजरीवाल जी, और दक्षिण भारत में तो है ही हैं लेफ्टिस्ट लोग। मतवा के ही एक सेक्शन को राजबंशी कहते हैं। नॉर्थ बंगाल में इनकी आबादी 50 लाख और रजिस्टर्ड वोटर करीब 33 लाख हैं। सीएए का सीधा फायदा इस समुदाय के लोगों को भी मिलेगा। यह समुदाय बीजेपी का पक्का वोटर बन चुका है। 2019 के चुनाव से पहले नरेंद्र मोदी की सरकार ने गैर मुस्लिम शरणार्थियों को नागरिकता देने के लिए कानून बनाने का वादा किया, तो बंगाल में उसे जबरदस्त फायदा हुआ। राजबंशी समुदाय के सपोर्ट से बीजेपी ने नॉर्थ बंगाल में स्वीप किया था। 2019 में नॉर्थ बंगाल की 8 लोकसभा सीटों में से 7 बीजेपी ने जीती थी। साउथ ईस्ट बंगाल में मतवा समुदाय ने बीजेपी का सपोर्ट किया। 19 में रानाघाट, बानगांव, बैरकपुर और हुगली की सीटें बीजेपी ने जीती। इस बार भी ऐसा ही लग रहा है, क्योंकि 2019 में तो बीजेपी ने सिर्फ घोषणा की थी और वो जीत गई। अब तो बीजेपी सीएए लागू कर चुकी है। पश्चिम बंगाल में मतवा इफेक्ट वाली 3 और सीटें हैं, कूच बिहार, दमदम और मुर्शिदाबाद। सीएनएक्स का सर्वे बता रहा है कि कूच बिहार और दमदम से बीजेपी आगे है। वहां के रिजल्ट पर सीएए का कोई असर नहीं है। मुर्शिदाबाद में तृणमूल आगे है। वहां मुस्लिम आबादी इतनी ज्यादा है कि मतवा चुनावी नतीजे पर कोई असर नहीं डाल पाएंगे। मतवा समुदाय के वोटों की बदौलत ही पश्चिम बंगाल में बीजेपी की राजनीति बढ़ रही है। 2014 में जो बीजेपी 2 सीट पर थी, 19 में उछलकर 18 सीटों पर पहुंच गई। अब सीएए लागू होने के बाद बीजेपी को उम्मीद है कि उसकी सीटें बढ़ेंगी। पश्चिम बंगाल में 10 सीटें एससी के लिए रिजर्व हैं। 2019 में बीजेपी ने इनमें से 4 कूच बिहार, जलपाईगुड़ी, बिष्णुपुर और बनगांव जीती थी। बीजेपी सीएए के जरिए 24 में इन सभी 10 सीटों को जीतना चाहती है। 2016 के बंगाल विधानसभा के चुनाव में बीजेपी को सिर्फ 3 सीटें मिली थी, लेकिन मतवा की बदौलत ही उसे 2021 में 77 सीटें मिली। ममता 27% मुस्लिमों के चलते सीएए का विरोध करती हैं, यानी मुस्लिम वोटों के लिए उन्हें डराया जा रहा है कि सीएए लागू हुआ तो उनकी नागरिकता चली जाएगी। जानबूझ के चुनाव का 2 दिन पहले किया। अभी हर लोगों ने चुनाव लेके बिजी है, लेकिन हमारा चुनाव में एक बड़ा इशू है। अर्लियर देयर इज अ सिचुएशन व्हेयर स्टेट DM should have issued the citizenship certificate. But now what is happening? This bill was passed in the year 2000
20. After that, 4 years passed. Before election, 2-3 days ago, whatever I have seen the rules, I am not satisfied. There is no clarity. And it is dangerous because it is draconian, because it is related to NRC. Even Assam Chief Minister also said that इसमें कोई लाभ नहीं होना है. ममता बनर्जी का डर इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि सीएए लागू होने के बाद स्थिति बदल रही है। सीएनएक्स के ओपिनियन पोल में बारासात और बैरकपुर में रिजल्ट बदल रहा है। पिछले हफ्ते तक यहां तृणमूल आगे दिख रही थी, अब बीजेपी आगे हो गई है। इसी तरह बैरकपुर में सीएए इफेक्ट के बाद बीजेपी ने तृणमूल को पीछे छोड़ दिया है। बशीरहाट सीट पर तृणमूल आगे थी, यहां 47% मुस्लिम वोटर हैं, अभी भी तृणमूल ही आगे दिख रही है। बांग्लादेश सीमा से लगती सीटों के अलावा भी कुछ सीटें हैं जहां मतवा इफेक्ट नजर आता है। ऐसी सीटों में हावड़ा, बर्धमान पूर्व, बर्धमान दुर्गापुर और बोलपुर शामिल हैं। सीएनएक्स के ओपिनियन पोल में कोलकाता से सटे हावड़ा में टीएमसी आगे जरूर है, लेकिन सीए लागू होने से बीजेपी मुकाबले में आ गई है। यहां रुझान बदल भी सकता है। इसी तरह बर्धमान पूर्व में भी बीजेपी अब कड़ी टक्कर दे रही है। बढ़त टीएमसी की बरकरार है, लेकिन यहां भी खेल पलट सकता है। टीएमसी यहां अपनी बढ़त खो भी सकती है। बर्धमान दुर्गापुर सीट की बात करें तो यहां बीजेपी गेन कर रही है, सीए से उसे फायदा हो रहा है। बोलपुर सीट पर भी मतवा वोटर्स का इंपैक्ट दिख रहा है, बीजेपी यहां बड़ी लीड ले सकती है। कुल मिलाकर बीजेपी पश्चिम बंगाल में खेल पलट रही है और इसमें सीए की बड़ी भूमिका नजर आती है। यही ममता बनर्जी और उनके सहयोगियों की चिंता का विषय है।